सारा समान भी 2 लाख रुपया रोटी रोटी नहीं जोड़े जो भी असा गरीब ਅਸੀਂ बैठे के जमीन वाला रा कदर है जिन्हारी जमीन नहीं जिन्हारी छत नहीं उन्हां कदर कोई नहीं। लोगों की जो तकलीफ है वो इस वक्त वाकई बयान से बाहर है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ना होने के बराबर है। मैंने आपको दिखाया भी है कि लोग लड़ रहे हैं। 5 नंबर टी जो है बाबू साहू के पास, वहाँ पे रात 11 बजे पानी आया। लोगों को अपना शनाख्ती कार्ड मोबाइल उठाने का मौका नहीं मिला, इस तरह से भागे हैं। प्रॉपर्टी डीलर साहिबान ने पार्क व्यू लाहौर के ऊपर रख के बात बनाई है कि देखें जी, ना यहाँ पे दरिया का डर है ना सैलाब का खतरा, आप हमारे प्लॉट खरीदें। प्लॉटों की कीमतों की बहस से बाहर निकलें और इस तरफ भी तवज्जो दें जहाँ पे असल डिजास्टर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड। और जैसे मैंने अपने पिछले भी 2 वीडियो किए थे दरिया रावी की सतह को दिखाने के लिए और अपनी कुछ मेमोरीज शेयर की थी, लेकिन ये जो सैलाब था ऊंचले दर्जे का था और ये अभी एक डिज़ास्टर बन चुका है मुकम्मल तौर पे। कल मैंने वीडियो नहीं की, कल मैं देखता रहा मीडिया के ऊपर कि बिल्कुल जो है ना लाहौर में जैसे सिर्फ पार्क व्यू सोसाइटी ही मैटर करती है और कहीं पे भी कुछ नहीं है। इस वक्त मैं थीम पार्क व्यू में खड़ा हुआ हूँ, जिसकी के थीम शायद रिवर की थी। कुछ सोसाइटी थी जिनका नाम था रिवर एज सोसाइटी, रिवर फ्रंट सोसाइटी। तो रिवर जो है वो फ्रंट पे भी आ गया और उसने अपना एच भी ले लिया है। इस वक्त देखें आप कैसे जो है पानी वो 3-3, 4-4 फुट अभी नीचे गया है। हमें दीवारों के निशान बता रहे हैं कि पानी यहाँ से कितना ऊपर था। लोग मुकम्मल तौर पर डिस्प्लेस हो चुके हैं और ये एक डिज़ास्टर बन चुका है। 5 नंबर टी जो है बाबू साहू के पास, वहाँ पे रात 11 बजे पानी आया। लोगों को अपना शनाख्ती कार्ड मोबाइल उठाने का मौका नहीं मिला, इस तरह से भागे हैं। और ऐसी ऐसी स्टोरीज हमने देखी हैं, आज मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। हम एक छोटे से डिस्प्लेस जो कैंप लगा है टेम्प्रेरी अलखिदमत का, वहाँ पे चलते हैं, उसको देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि रात को आया था, कल शाम को हिमाचल प्रदेश जहाँ से रावी स्टार्ट होता है उसकी फुटेज लेटेस्ट शो हुई है कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी दोबारा से आ गया है। अभी आगे आके रंजीत सागर डैम के ऊपर जमा होगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि कितना पानी छोड़ा जाएगा। हुआ ऐसे है कि रंजीत सागर तो ऑलरेडी फुल है, उसके ईवन के दरवाजे भी टूटना शुरू हो गए हैं। तो अगले 2 से ढाई दिनों में एक बहुत बड़ा रैला फिर आने वाला है रावी में, अल्लाह खैर करे। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि ये सोसाइटी की हम बात करें कि सिर्फ पोश एरिया नहीं है। हम इस बहस से भी बाहर निकलें कि 2.5 करोड़ का जरा प्लाट सी वो करोड़ रुपये का रह गया, तो करोड़ रुपये का भी किसी ने नहीं लेना। इंसानी लालच की है को वाकई कोई हद नहीं है। मुझे कल से ही ऐड नज़र आना शुरू हो गए हैं। कुछ साहिबान ने, प्रॉपर्टी डीलर साहिबान ने पार्क व्यू लाहौर के ऊपर रख के बात बनाई है कि देखें जी, ना यहाँ पे दरिया का डर है ना सैलाब का खतरा, आप हमारे प्लॉट खरीदें। तो मतलब ऐसे मौके पर भी हम मार्केटिंग से बाज नहीं आ रहे। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे और जिन लोगों का कुछ नहीं बचा, जो सब कुछ अपना छोड़ रहे हैं, उनके दर्द को समझें। मैं थीम पार्क में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ये एक छोटी सोसाइटी है, सस्ती सोसाइटी है। यहाँ पे गरीब आता है अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी करके, जो कि अब वो भी नहीं बची। तो आज के एपिसोड में हम ये फिरते हैं और मैं आपको कैंप दिखाता हूँ। ये देखें सामने वाला जो घर है, इसके जो आपको पीले निशान नज़र आ रहे हैं कि 3 फुट कम से कम पानी नीचे आया, तो अभी भी ये हालत है। नहीं जो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी कौम जो है वो चस लैन तो बाज नहीं आती। चेक करो, इधर सैलाब आया है, इन्हों की इंजॉयमेंट चल रही है। ये मेरे पीछे स्किपिंग रॉक्स चल रही है। उन्हें सीधी सिर तक रात, वाह जी वाह। ये देखें मस्जिद जो है ये 3-3, 4-4 फुट जो है वो ज़ेर आब आ चुकी है। कहते हैं इंसानी लालच की कोई हद नहीं है। और इसका जो है ना, मैंने रात को ही देखा है, 2-3 ऐड मुझे शो हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ था और वो कह रहा था आप कैपिटल पार्क व्यू जो सोसाइटी है लाहौर वाली, उसको छोड़ें, आप इस्लामाबाद में प्लॉट ले लें। मतलब किसी का नुकसान जानी माली हुआ है, आपको उससे गर्ज नहीं है। आप इस मौके पर भी अपनी जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। इसी तरह मुझे कुछ फिरोजपुर रोड की सोसाइटियों के प्लॉट नज़र आए कि ना दरिया का ख़तरा ना सैलाब का डर, और आप हमारे प्लॉट ले लें। और अपना कुछ लोग घर बन रहे थे, कुछ बना चुके थे, सबको यहाँ से जाना पड़ा है। और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ना होने के बराबर है। मैंने आपको दिखाया भी है कि लोग लड़ रहे हैं अपनी बारी के लिए कि हमने किश्ती में बैठ के अपने घर जाना है, अपने किसी अजीज़ को लेके आना, कोई अंदर रह गया है, या फिर हमने लेके आना है अपनी कीमती सामान, कोई माल मवेशी वगैरह। तो यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। अभी आगे भी मुझे बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, वो भी कुछ आगे की कोशिश कर रहे हैं अपना सामान वगैरह लाने की। वहाँ पर चल के देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये जो निशान देख रहे हैं आप दरवाजे के ऊपर, ये वाला, यहाँ तक पानी था 2 दिन पहले जो रैला गुजरा है। और ये सामने सोसाइटी जो अपकमिंग है, अभी प्रोजेक्ट है हमारे लैंड माफिया का, वो ये था कि यहाँ से हम सोसाइटी को काटेंगे और इस कच्ची आबादी को भी बीच बीच में इन्होंने लेके आना था। लेकिन अब आप देख सकते हैं
क्या निज़ाम ज़िंदगी चला यहाँ पे। हमारा मीडिया वैसे ही माशाल्लाह हुआ है, कुछ हाउसिंग स्कीम्स की बात कर रहा है इस पूरे सैलाब में, और वो भी उनका नाम नहीं ले पा रहा, कह रहा है जी निजी हाउसिंग स्कीम। उन सोसाइटियों में जो लोग हुए हैं मुतासिर, उनकी बात की जा रही है, लेकिन जो बड़ा आबादी का चंक है, 80% जो लोग रहते हैं वो कच्ची आबादियों में रहते हैं। ये जो बंद रोड से आगे वाली सोसाइटी हैं, अंडर थ्रेट तो इस वक्त असल में ये हैं। और आप देख रहे हैं कि पानी कहाँ तक घुस चुका है और लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करके सड़क की दूसरी साइड पर जा चुके हैं। अभी मैं जब क्रॉस करके साइड पे आ रहा था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे जो अपनी सड़कों के ऊपर ही झोंपड़ियाँ बना के रहने पे मजबूर हो चुके हैं। और इस तरफ जो है ना वो तवज्जो हुकूमत की या मीडिया की उस तरह से नहीं है और ना ही होगी। बाकी पानी की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँच चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अपने जानवरों के साथ मौजूद हैं, तो ये उनके लिए खाना भी लेके जा रहे हैं। ये इस वक्त सारे वो लोग हैं जिनके यहाँ तो कुछ अजीज़ अंदर रहते हैं अभी भी, यहाँ किसी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई सामान, कोई माल मवेशी वगैरह ये उनको लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने नाम लिखवाए हुए अपने, और 2 या 3 बोट्स हैं, और अगली बारी के लिए जो है ना वो झगड़ा चल रहा है। अभी इससे पहले फाइबर बोट गई थी और अभी ये कैप्सूल बोट है जो वापस आ रही है। और यहाँ पे पानी जो है वो कह रहे हैं मीटर डूबे में पानी में, मतलब मीटर नॉर्मली लगता तो 5-6 फुट से ऊपर ही है। तो ये जो है एरिया सारा डूबा हुआ है, लाइट इस एरिया में बंद है। अभी चल के देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरा ख्याल है तकरीबन 40 से 50 खैमे मुझे जो लग रहे हैं वो इतने हैं। चल के देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लोग कैसे डिस्प्लेस हुए हैं यहाँ पे। केरी टी दिखा रहेगा ਤੁਹਾਡਾ 5 ਨੰਬਰ ਟੀ ਆਂਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 11:30-12 ਵਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। मतलब हुकूमत वगैरह किसी ने दसिया नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਨਿਕਲਿਆ 4 ਮੱਝਾਂ ਰੋੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਕੋ 10-11। ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੇਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛਤਰੇ ਲੈ ਗਏ? ਦੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, 4 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਦੋਂ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਵਿਆਹ ਉਤਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਠੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ कदर कोई नहीं। लोगों की जो तकलीफ है वो इस वक्त वाकई बयान से बाहर है, आप देख रहे हैं। ये जो खैमा बस्ती है ये नाले के बिल्कुल कॉर्नर पे लगाई गई है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चे फिर रहे हैं, और ये भी एक ख़तरा एक्स्ट्रा से मौजूद है। अच्छा, ये जो लोग हैं यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये प्रॉपर अपना माल मवेशी अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, जो इस वक्त झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर हो रहे हैं। और ज़्यादातर लोग क्योंकि ऑब्वियसली इतने मसाइल हैं नहीं जितना रश लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं। लाइनें बहुत लंबी लंबी, यहाँ पे एक ही एम्बुलेंस है और एक ही कैंप लगा है हलाल अहमद का। बाकी जो कुछ है वो आप देख रहे हैं, खाना वगैरह वो अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ पे जो हलाल अहमद का कैंप लगा है इसमें दवाइयाँ दी जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बरसात का मौसम है, सैलाब है, तो वबा भी फूटती है, ख़ास तौर पे हैज़ा और मैदे की बीमारियाँ होती हैं, तो इसके लिए उन्होंने दवाइयाँ यहाँ पे रखी हैं सारी। जी, ये हलाल अहमद ने अब खाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, पिछले 1.5 घंटे से बारिश हो रही थी,
साथ साथ इनकी जो है लाइन वगैरह का सिस्टम नहीं है। ख़वातीन बच्चे सारे बस झपट रहे हैं जिसको जैसे मिल गया, लेकिन नो डाउट इसमें धूप इतनी है कि लोग बारिश में भी निकल आए हैं। सारी निगरानी कर रहे हैं। ओहो क्या बात है। उन्हें क्या सलाब अपनी जगह, टिकटॉक अपनी जगह। बारिश एंजॉय कर रहे हैं। अब आप जल्द ये देखेंगे कि ये जो हाउसिंग स्कीम है बड़ी बड़ी, ये तो अपने गिर्द फसीलें बना लेंगी। एक आपको किला बंद कर दिया जाएगा यूकेन से सैलाब से निमटने के लिए। और उसके बाद जो कच्ची आबादियाँ हैं उनको कौन देखेगा, उनको सेफगार्ड कौन करेगा। बात ये है, ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और वो बहुत अफसोसनाक है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जो ज़्यादा बहस चल रही है कल से लेके अभी तक, प्लाटों की कीमत पे चल रही है कि पार्क व्यू जो है वो अब चढ़ेगा कि नहीं, रिवर एज का क्या बनेगा, किंगडम वैली का रेट गिर जाएगा। इस तरह की बहस को ज़्यादा देखा जा रहा है, जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ हमें बता रही हैं। और यहाँ पे इस कदर बुरे हालात हैं, आप देखें। वो पंजाबी की एक कहावत है ना, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, गरीब दी मार गई माँ तो कोई नहीं लेंदा ना, अमीर दा मर गया कुत्ता तो पूरा पिंड नहीं सुता। ये वो वाला हिसाब है। यहाँ की आपको इन कच्ची आबादियों की खबर शायद ही मीडिया पे देखने में मिली हो अभी तक। लाहौर की बात कर रहा हूँ। हैट्स ऑफ टू अल खिदमत फाउंडेशन जो पहुँचे हैं अशकमन वैली में भी और बाबू साबू इंटरचेंज के ऊपर भी, और रात से ही उनका जो रेस्क्यू प्रोग्राम है वो चल रहा था। अभी भी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्सेज उनके इतने नहीं हैं कि हर बंदे को अकोमोडेट कर सकें, लेकिन बहुत बड़ी बात है कैंप में जाना जो है इस वक्त वाकई बड़ा एक आपको बड़ा दिल करके जाना चाहिए। बड़ी ही मुश्किल में है लोग। मैंने आपको दिखाया भी है कि ख़वातीन किस तरह से रो रही हैं, बच्चे किस तरह से रो रहे हैं, और ये चीज़ शायद उस तरह से मीडिया पे पता नहीं हाईलाइट होती है कि नहीं होती। मेरी कोशिश थी कि मैं इस चीज़ को भी लेके आऊँ। हम जो है ना वो कुछ नोटेबल्स की फैमिली से और प्लाटों की कीमतों की बहस से बाहर निकलें और इस तरफ भी तवज्जो दें जहाँ पे असल डिज़ास्टर चल रहा है, जहाँ पे अगर एक बंदे के पास 100 रुपये आना तो उसके 20-25 रुपये गुम गए हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उसको पड़ता है जिसके पास थे ही 20 और वो 20 के 20 चले गए। तो ये ज़रूरी चीज़ थी। थीम पार्क दिखाया मैंने आपको, बिल्कुल डूबा हुआ पानी में, और स्टार्टिंग से ही हम मतलब अंदर भी नहीं जा सके और रश इतना था। वैसे हमारा प्लान था कि हम बोट में बैठ के अंदर जाते, लेकिन रश इतना ज़्यादा है और लोगों का काम है क्योंकि, तो उनकी नंबर पहले है, तो फिर हम यहीं से वापस जा रहे हैं। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई है स्टार्ट, और मैंने आपको बताया था कि रावी में अगले 2 दिन में एक फिर रैला आने वाला है, तो हो सकता है ये पानी फिर से ऊपर आए। अल्लाह इनके हाल पर रहम करे। और आप अगर इनकी मदद करना चाहें तो आप अल खिदमत को दे सकते हैं डोनेशन, क्योंकि वो वाकई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हाँ, खैमा उनका चल रहा है, उनके खाना चल रहा है, उन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं, लेडीज़ के लिए भी वॉशरूम बनाए हुए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मैं आपको जल्द इसका एक और फॉलोअप दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नए वीलॉग में मिलते हैं।